अकाउंटेंट प्रदीप भाटी जी को आमंत्रित करता हूं। भाटी जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो बताइए कि ये बजट तो बता रहे हैं रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक है, 9,13,000 करोड़, इतना फिगर है कि जीरो लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे आप। इस तरह का बड़ा बजट आज पेश हुआ है, तो बताइए कि इस बजट को आप विजनलेस क्यों कह रहे हैं? धन्यवाद ब्रिजेश भाई और सभी को नमस्कार। ब्रिजेश भाई, 10 साल की त्रासदी के बाद 25 करोड़ लोगों उत्तर प्रदेश की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं, उम्मीदों के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसका पोस्टमार्टम करने में थोड़ा सा समय की अपेक्षा है आपसे। योगी सरकार का अपना आखिरी पूर्ण बजट वो दे चुकी है। इसके साथ ये सुनिश्चित हो गया है कि अब आने वाले कई वर्षों तक भाजपा अपना पूर्ण बजट नहीं दे पाएगी। यह एक दिशाहीन बजट है, निराशाजनक बजट और असंतुलित है, जिसमें हमने देखा ना युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पीढ़ियों के लिए कुछ है नहीं। और इससे लघु उद्योग हो चाहे एमएसएमई हो, वो भी सब वास्तविक रूप से उसके बारे में कुछ संबोधित नहीं किया गया और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और जो कुंभ के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, आपसे उम्मीद करें कि वे बजट के आंकड़े सही दे देंगे, तो इनकी फितरत ही झूठ, फरेब और धोखाधड़ी की रही है। और अगर मैं आपके बजट पे ध्यान दिलाऊं तो आप देखेंगे शिक्षा की तुलना में आबकारी विभाग का बजट ज्यादा बढ़ गया है। मतलब ये साफ है कि इस साल भी 27,000 से ज्यादा शराब की दुकानें खुलेंगी और 19,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। अब मैं तथ्यों के साथ दो तीन आंकड़े, 4-5 आंकड़े आपको देना चाहता हूँ, जो इससे आपको समझ में आ जाएगी कि तुलनात्मक जो हमने 2012 से 17 की सरकार चलाई और इन्होंने जो 10 साल लगभग 10 बजट दे चुके हैं, लगभग 10 साल की जो सरकार चलाई, उसमें एवरेज ग्रोथ किसने ज्यादा बेहतर करी। और एक एक आंकड़ा बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप उसे चेक भी कर सकते हैं। हमने एवरेज जीडीपी ग्रोथ जो करी है, चाहे वो नॉमिनल टर्म्स में हो चाहे रियल टर्म्स में हो, हमने नॉमिनल टर्म्स में 12.5% की जीडीपी ग्रोथ हासिल करी थी एवरेज, और वही भारतीय जनता पार्टी ने 10.8 की इनकी एवरेज ग्रोथ है। वहीं पर कैपिटा की अभी बात कर रहे थे, पर कैपिटा में हमने 10.8% की ग्रोथ हासिल करी थी और इन्होंने लगभग 8 से 9% की हासिल करी है। वहां इन्होंने एक काम जरूर बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने घर में पर हाउस होल्ड डेब्ट जो है, जो ऋण है, वो बढ़ा दिया है। वो 50-60% जो बढ़ा था हमारे पूरे 5 साल में, वो करीब 130% बढ़ गया। लगभग 3 गुना ऋण इस उत्तर प्रदेश के ऊपर भारतीय जनता पार्टी थोप चुकी है। अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कच्चा की जगह ब्रह्मोस बनेंगी। मैं बहुत साफ बताना चाहता हूँ, या तो इनको आंकड़ों कमी है, समझ की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है, तो मैं उम्मीद ज्यादा कर भी नहीं सकता। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अगर आप एवरेज देखें, हमारी रिकॉर्ड हुई थी 13.2% एवरेज है हमारे 5 साल का, और ये 11% पे नहीं पहुंच पाए, जहां पे हमने एक साल में 17% की एवरेज ग्रोथ की। वही जो सबसे जरूरी, आपके नेता ने ये बात कहा कि साहब इट्स अ विजनलेस बजट। एक आंकड़ा और दे देता हूँ, उत्तर प्रदेश हो या देश हो जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगा हुआ है वो है कृषि। आपका कृषि से संबंधित लोग, कृषि विकास में हमने 9.5% की ग्रोथ की थी और ये 6.5-7% के बीच सिमट गए। अगर कृषि का विकास नहीं होगा, इनोवेशन R&D पे खर्चा नहीं होगा, किसी तरह का कोई एमएसएमई आप नहीं बढ़ा पाएंगे और उत्तर प्रदेश को डबल डिजिट और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे नहीं पहुंचा पाएंगे। ये आप लिख के रख लीजिए। और फार्मर बहुत शुक्रिया, हो उसमें भी हमने बहुत बेहतरीन काम किया। बहुत शुक्रिया। मैं